जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना से, साइकिक रीडर संध्या सक्सेना से और एस्ट्रो संध्या सक्सेना व्लॉग से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे हूँ, मेरी अपनी एक एप्लीकेशन है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, और आप मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे इंफॉर्मेशन लेटेस्ट मिलते रहते हैं। और साथ में अगर आपको फ्री में गिफ्ट चाहिए हो मुझसे मोहिनी माला, तो आप मुझसे मंगा सकते हैं 8126476399 पे। आज मैं आपको बता रही हूँ संडे यानी रविवार, अगर उस दिन आपके किसी अपने का जन्म हुआ है या आपका जन्म हुआ है तो आपका भविष्य क्या कहता है। संडे को जन्म लिए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, आज इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ। तो संडे यानी कि रविवार यानी कि सूर्य का दिन। सूर्य का दिन का ही मतलब होता है कि सूर्य जो है ये प्राणदायक माना गया है और सूर्य को शक्ति, एक असीम ऊर्जा, एक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। जो लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, जो लोगों का जो है मतलब जिनके अंदर पावर नहीं होती अपनी बात को एक्सप्रेस करने की, जो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जो सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं चीजों को प्रॉपरली, उन सभी लोगों का सूर्य डैमेज होता है, सूर्य खराब होता है और उनको बुरा सूर्य उनको कोई ना कोई बैड इफेक्ट देता है। लेकिन मोस्टली जो लोग संडे यानी कि सूर्य यानी कि रविवार के दिन पैदा हुए होते हैं, उन सभी के ऊपर सूर्य देव की मेहरबानी बनी रहती है। क्या ऐसे लोग होते हैं? ऐसे लोग चूंकि सूर्य इनको आगे मतलब इनके हमेशा ऊपर सूर्य का प्रभाव रहता है, इस वजह से ये बहुत ही शूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं। अगर किसी बात पे इनको लड़ना पड़ जाए, झगड़ना पड़ जाए तो ये नंबर 1 पे खड़े रहेंगे। ये अक्सर एज ए नेता काम करते हैं, एज ए गाइडर काम करते हैं। इनके पीछे भीड़ चलती है और ये किसी भी चीज से, सिचुएशन से घबराते नहीं हैं। ये बहुत ही जल्दी किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आगे उठ के काम करते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज में जल्दी से हार नहीं मानते। और जो सूर्य की जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी इनमें भी देखने को मिलती है। बहुत ही कर्मठी होते हैं, मेहनती होते हैं, किसी भी चीज के पीछे पड़ जाएं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और इनमें किसी भी चीज पे विजय प्राप्त करना, अपने शत्रुओं को हराना, इनके जो भी शत्रु हैं वो बहुत जल्दी डिफीट कर जाते हैं। जल्दी से ये लोग बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि इनका सूर्य बहुत तेज काम करता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी अगर ये बीमार होते हैं तो सिर्फ सूर्य की अशुभता जब इनकी कुंडली में थोड़ी बहुत होती है तभी होते हैं। अगर इनसे कोई पंगा ले ही ले तो उसको 100% हारना ही पड़ेगा क्योंकि इनका सूर्य इनको मजबूत करता है। ऐसे जो लोग रविवार को पैदा होते हैं उनको अगर अपना माँ से रखते हैं, यानी कि जैसे मेनका है, मधु है और मधुलिका है या महंत है, जो कुछ भी है, महेश है, ये कुछ भी आ सकता है। अगर ये इस तरह के नाम रखते हैं तो इनको और भी ज्यादा फायदा होता है। अगर हम इनका जॉब के हिसाब से देखें तो ये अच्छे राजनेता हो सकते हैं, अच्छे गाइडर हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, समाज को नई दिशा दिलाने वाले हो सकते हैं, एक समाज का कल्याण करने वाले हो सकते हैं। ये सभी चीजें गुण इनके अंदर आती हैं, कूट कूट के जन्म से ही भरी जाती है। यदि आपका जन्म संडे को हुआ है लेकिन आप परेशान हैं तो सबसे पहले अपने सूर्य को मजबूत कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, सूर्य को गुड़ डाल के या जो चंदन होता है उसको डाल के, अगर आप गुड़ के साथ, चंदन के साथ, लाल चंदन की बात कर रही हूं मैं, अगर आप इन सब को करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होगा। ड्रॉबैक क्या है इन लोगों का? ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़े से मनमानी करते हैं, जल्दी से किसी के बात में आते नहीं हैं और कभी कभी अपनी बहुत ज्यादा चलाते हैं और जल्दी से किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। जैसे कि जो मैं कह दूं वो सच है, जो मैं कहूं वो मानो, इस तरह की ये कभी कभी करते हैं। मनमानी करना या किसी पे कोई बात थोपना, या अगर ऐसा हो जाए कि जो इनके शरीर के, इनके सामर्थ्य से बाहर इनके अपने लोग हो जाते हैं तो गुस्सा करते हैं कि भाई मेरी बात नहीं मान रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, ऐसा भी ये करते हैं। ठीक है, ये इनका एक ड्रॉबैक हो सकता है। बहुत ज्यादा जो है गुस्सा कर जाना, बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो जो उनका बहुत हाइपर होता है, हाइपर लेवल के कॉन्फिडेंस में आते हैं। जल्दी किसी से हारते नहीं है, जल्दी किसी से घबराते नहीं है। तो उसका ये एक ड्रॉबैक ये भी है इन लोगों का कि कभी कभी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, यानी कि सोचते हैं कि हम लोग मतलब सामर्थ्य से पार जाके जैसे काम करना और खुद को गलत होते भी सही साबित करना, ऐसा कभी कभी ये लोग करते हैं। इनको जैसे आपको बता दें किस किस फील्ड में जा सकते हैं। इनकी पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए इनको पित्त के रोग ज्यादा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी होना।
पित्त के रोग इनको ज़्यादा होते हैं, इनकी पित्त की प्रवृत्ति होती है और उसकी वजह से इनको एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है और इनको बहुत ज़्यादा गर्म मसाले वगैरह जब ये खाते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं। क्योंकि ये सूर्य प्रधान राशि है तो शनि संबंधित लोगों से इनका कभी कभी यदा कदा झगड़ा होता है। जैसे कि शनि प्रधान लोग कौन होते हैं? घर में झाड़ू पोछा करने वाले लोग होते हैं, कामगार होते हैं, साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने, मतलब इस टाइप के जो डाउन उसमें आते हैं ना, जो छोटे निम्न तबके के काम करते हैं, जो शनि प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे थोड़ा इनका पंगा रहता है। इनकी अपने नीचे के जो कर्मचारी है उनसे जल्दी से नहीं बनेंगे क्योंकि ये अपनी बात को हमेशा पकड़ के रखते हैं। तो कभी कभी इनके अपने ही उसमें थोड़ा सा उपद्रव हो जाना या इनकी जल्दी से, और हाँ, जो इनके दिमाग में नहीं चढ़ता है उसको ये फौरन छोड़ देते हैं। जो रास्ता इनको समझ में नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, जो लोग इनको समझ में नहीं आएंगे उनको भी छोड़ देंगे, ऐसा ये काम करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जो रविवार को पैदा हुए हैं इनकी लव मैरिज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और इनका पति या इनकी पत्नी जो भी है इनके मोस्टली इनके कंट्रोल में ही रहता है क्योंकि ये उनको भी डोमिनेट करके रखते हैं, क्योंकि इनकी आदत ही होती है डोमिनेशन की, ठीक है। और गलत बात को भी सही साबित कर देते हैं और बहुत ही मतलब मजबूत होते हैं। कुल मिला के अगर आप किसी सूर्य की यानी कि रवि से जन्मे हुए व्यक्ति से के साथ अभी हैं तो आप उनकी दोस्ती बनाते हैं तो ये आपको, अगर ये आपसे खुश हो जाते हैं एज ए फ्रेंड तो ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको और भी कुछ जानना हो रविवार के जन्मे हुए लोगों को तो पूछ सकते हैं मुझसे। और इनको पहनना क्या चाहिए? लाल रंग का धागा हमेशा पहन के रखना चाहिए, अच्छा रहता है। लाल रंग का मोती मड़क के पहन सकते हैं, लाल रंग का मड़क के पहन सकते हैं और लाल रंग का धागा पहन सकते हैं। कुछ स्टोन्स होते हैं जो डेकोरेटिव होते हैं लेकिन जिनका रेड रंग होता है उनको भी पहन सकते हैं। और ये जो भी मैंने आपको डेफिनेशन दी है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।